एक ऐसा वॉरियर जो हर फाइट के बाद और स्ट्रांग हो जाता है, और एक ऐसा डीमन किंग जो सिर्फ एनिमी को नहीं उसकी एक्सिस्टेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं है, यह है ग्रोथ वर्सेस कंट्रोल की। तो अब हम बात कर लेते हैं गोकू की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। गोकू एक साइयन है और उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है जेनकाई बूस्ट। जब भी वो ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन तक पहुंच जाता है, ऐसे में वो जेनकाई बूस्ट एबिलिटी यूज करके वापस फिर से रिकवर हो जाता है और फिर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए गोकू हर फाइट के बाद सेम नहीं रहता, बल्कि वो और बेटर हो जाता है। तो गोकू के पास बेसिक एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर साइयन लेवल की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी। एंड गोकू एनर्जी कंट्रोल कर सकता है, जिसे कामेहामेहा कहा जाता है। इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और वो अपने एनिमी की एनर्जी सेंस कर सकता है। और गोकू की पावर उसके फॉर्म्स के साथ ग्रो होती है। तो सबसे पहले आती है ग्रेट एप ओजारू। यह एक जाइंट फॉर्म है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आता है सुपर साइयन। इस फॉर्म में उसका गुस्सा उसको एक न्यू पावर देता है। फिर आता है सुपर साइयन 2। इस फॉर्म में गोकू काफी ज्यादा फास्ट और एग्रेसिव हो जाता है। फिर आता है सुपर साइयन 3। इस फॉर्म में गोकू को हाई लेवल की पावर्स मिलती हैं, लेकिन स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म होता है। फिर आता है सुपर साइयन गॉड। इस फॉर्म में गोकू डिवाइन पावर यूज कर सकता है। और उसके बाद आता है सुपर साइयन ब्लू, जहां पावर और कंट्रोल दोनों बैलेंस हो जाते हैं और कायोकैन के साथ वो अपनी पावर को टेम्पररी और बढ़ा सकता है। और गोकू के पास सबसे हाईएस्ट लेवल की एबिलिटी भी है, और वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड, जहां गोकू सोचता नहीं, उसका बॉडी खुद रिएक्ट करता है परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट डॉज, परफेक्ट काउंटर के साथ। गोकू ने बीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट की। गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में मल्टीपल यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स से फाइट की और उन सभी को डिफीट भी किया। हमारा गोकू जितना ज्यादा फाइट करता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। और अब आता है एनोस बोल्डिगॉइड, द डीमन किंग। यह कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, यह रूल्स को फॉलो नहीं करता, यह रूल्स क्रिएट करता है। एनोस के पास है रियलिटी कंट्रोल, टाइम कंट्रोल, स्पेस कंट्रोल। मतलब वो दुनिया के बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करता, बल्कि उन्हें चेंज करता है। वो इमोर्टल है, मतलब उसका मरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर मर भी जाए तो वो वापस से खुद को जिंदा कर सकता है। वो मेमोरी और फेट दोनों को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात, वो किसी के भी अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और एनोस की स्वॉर्ड बेनु डोनोवा, ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं करती। अगर टारगेट इमोर्टल है तो भी मरेगा, और अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग है तो वो भी टूटेगा। और पता है, एनोस अपनी डेथ के 2000 साल बाद फिर से अपने आप रिवॉर्न हो गया। एनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने काफी सारे गॉड्स और हीरोज को फाइट में डिफीट किया था, वो भी बड़े आराम से। एनोस किसी भी दुनिया को बड़े ही आराम से इरेज कर सकता है। एनोस ने अपने अस्तित्व को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उसे हराना असंभव है। एनोस फाइट नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि कौन एक्सिस्ट करेगा। अब सोचो, गोकू हर सेकंड और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, और एनोस जो एक ही सेकंड में रियलिटी चेंज कर सकता है। अगर गोकू एनोस पर पंच मारेगा तो एनोस रूल्स ही चेंज कर देगा। गोकू ग्रोथ करेगा, एनोस फिर रूल चेंज कर देगा। देखो गाइस, अगर फाइट स्ट्रेंथ और स्किल की होती तो गोकू का चांस होता, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्सटेंस कंट्रोल की, और उस हाई लेवल की फाइट में एनोस जीत जाएगा, गोकू हार जाएगा। मैं मानता हूं कि गोकू पावरफुल है, लेकिन वो इस टाइम पर इतना पावरफुल नहीं है कि वो एनोस को फाइट में डिफीट कर पाए। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर एनोस द डीमन किंग और जेनो की फाइट होती है तो इस फाइट में कौन जीतेगा? क्या जेनो एनोस को फाइट में डिफीट कर पाएगा, या वो खुद डिफीट हो जाएगा? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।